भाई और बहनों, श्री राम कथा में एक शब्द आता है मति धीर। हरे हरे। अभी साकेत की पंक्ति में आया था, चिरगांव झांसी के मैथिली संजीव गुप्त जैसे बड़ा महापुरुष वो है जो भक्ति को धारण करे, जो ध्यान करे, जो दूसरों को उपकार करे, जो भूखों को भोजन करावे, जो प्यासों को पानी पिला दे, जो किसी को थकान मिटा दे, जो किसी को रास्ता बता दे, अबोध को बोध करा दे, वही बड़ा है। बोलिए संत एकनाथ जी की जय हो। कंधों पर कावड़ को डाला, हाथ में जल की धारा, चले अभिषेक को, चले अभिषेक को। एकनाथ जी भोले सेवक, शिव जी बने सहारा, चले अभिषेक को, चले अभिषेक को। भाई और बहनों, हजारों साल पहले संत एकनाथ जी हुए, हरे हरे। भारत के महाराष्ट्र में हुए हरे संत एकनाथ जी। कोई राजा नहीं थे, कोई महाराजा नहीं थे, कोई करोड़पति अरबपति नहीं थे, साधारण थे, लेकिन पशु की प्यास को भी पहचान लिया। जय हो। संत एकनाथ जी ने गंगा जल पिला दिया। जी गुरुदेव। और ऐसे ही एक संत नारायण सेवा संस्थान में पधारे, जिन्होंने यहाँ पधार कर संस्थान को आशीर्वाद दिया। परम पूजनीय राष्ट्रीय संत परम सम्मानीय श्रद्धेय श्री बसंत विजय जी महाराज। मैंने देखा कि कोई महाराष्ट्र का बोर्ड लेके खड़ा है, कोई गुजरात का, कोई बिहार, कोई उत्तराखंड, कोई उत्तरांचल, कोई तमिलनाडु, कोई कर्नाटक, पूरा भारत को एक छत्र में लेके आ गए हमारे मानव जी। भाइयों बहनों, मति धीर, मति कहते हैं मति अच्छी राखजो। हाँ, सोच विचार और काम कर जो। एक दो चार लाइन आपने डायरी में लिख लो जी, बहुत काम आवेगा। बिना विचारे जो करे, सो पाछे पछताई। काम बिगारे आपनो, जग में हो यहाँ साई नारायण। जग में हो यह सा। आपने इसो काम नहीं करनो, चरित्र रक्षा कर जो। केवल धन गियो तो आ जाए, कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो गिर कर फिर संभल जाए, उससे इंसान कहते हैं। धन गियो तो पाछो आ जाए, स्वास्थ्य भी कमजोर हुआ तो उपचार करा लीजो, लेकिन चरित्र खराब हो जाए तो आप डूब जाओगा। ये चरित्र की कथा है, ये मति धीरता की कथा है। दुनिया जिस पर गर्व करे, ऐसा रहे चरित्र हो। निर्मल सरल सेवामयी, हर प्राणी लगे मित्र। हाँ, हर प्राणी लगे मित्र है। हाँ, कौशल्या माता कहती है, राम भरत में भेद नहीं, मजली बहन राज्य लेवे, उसे पुत्र को दे देवे। पुत्र स्नेह धन्य उनका, हट है कठिन जन्य उनका। मुझे राज्य की चाह नहीं, उस पर कुछ भी डाह नहीं। मैं तो क्या चाहते हूँ, मैं के पैर भी पढ़ूंगी। मैं तो यही चाहती हूँ, मेरा रामन बन जावे, यहीं कहीं रहने पावे। उनके पैर पड़ूंगी मैं, कह कर यही अड़ूंगी मैं। भरत राज्य की जड़ नहीं ले, मुझे राम की भीख मिले। मुझे राम की भीख मिले। बहुत रोया था लाला, जब प्रारंभ में 2-4 बार 10 बार साकेत पढ़ा, बहुत रोया था। कमला जी भी रोई, कल्पना जी, प्रशांत के आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि ये कर्तव्य और करुणा की कथा
ये प्रेम और धर्म की कथा। हरे हरे। धर्म कहता है पिताजी की आज्ञा का पालन करना। हरे हरे। माता कहती है मैं केके के पैर पकड़ लूंगी। इसी समय वहाँ कौशल्या जी की एक छोटी बहना सुमित्रा जी, जिन्होंने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी को जन्म दिया था, हरे हरे। वो सुमित्रा जी पधारती है। उर्मिला जी साथ साथ है। बहुत लिखने योग्य है। हरे हरे। आप लिख लीजिए, बार बार पढ़िए, बार बार रत्न चुनिए, बार बार गुणों को परखिए, उन गुणों को अपने जीवन में अपनाइए। आप अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी आपको आशीर्वाद देंगे और चिरगांव झांसी के मैथिली जी गुप्ता जी राष्ट्र को भी आपको आशीर्वाद देंगे। कर्म के घाट पर धर्म की गंगा बहती है। ऐसे धर्म की गंगा आ गई, जय हो। कर्म का घाट हो गया। सुमित्रा जी आती है, प्रवेश करते हुए माँ कौशल्या जी का वचन सुन लेती है कि उनके पैर पड़ूंगी मैं। हरे वहीं से बोल उठती है, इतिहास बन गया, जय हो। श्रद्धा बन गई, विश्वास बन गया। सुमित्रा जी कहती है, नहीं नहीं यह कभी नहीं, दैन्य विषय बस रुके यहीं, रुके राम जननी तब तक, गूंजी नहीं गिरा तब तक, चकित दृष्टिया व्याप्त हुई, वहाँ सुमित्रा प्राप्त हुई। सुमित्रा जी ने कहा, न न न, हरे हरे। ऐसा नहीं माते, ऐसा नहीं जीजी भाई, वीर न अपना देते हैं, नवे और का लेते हैं, वीरों की जननी हम हैं, भिक्षा मृत्यु हमें सम है। राघव शांत रहोगे तुम? राघव, राम राम राम, ये अन्याय हो रहा है, तुम बड़े हो, राज्य पे तुम्हारा अधिकार है, ये रातों रात ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। राघव शांत रहोगे तुम?